मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं एक बड़ा एस्ट्रॉयड जिसका नाम पाई है, जो मार्स के चारों ओर घूमता रहा है, अब धरती की तरफ बढ़ रहा है और 8 साल में टकरा सकता है। इससे ह्यूमैनिटी खत्म होने का खतरा है। दुनिया घबराई हुई है और यूएन इस समस्या पर चर्चा करता है। चाइना को प्रोजेक्ट यूनाइटेड नेशंस मून शील्ड यानी यूएनएमएस बनाने की परमिशन मिलती है। प्लान ये था कि मून पर एक बड़ा बेस बनाया जाएगा, एक सुपर न्यूक्लियर हथियार कॉस्मिक स्ट्राइकिंग हैमर्स तैयार किया जाएगा और इसे एस्ट्रॉयड पाई को डिस्ट्रॉय करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। साथ ही मून की ऑर्बिट को बचाव के लिए शील्ड बनाया जाएगा। यूए नाम का एक आदमी मून पर जाने के लिए अप्लाई करता है। उसे इंजीनियरिंग की जगह मेंटेनेंस का काम ऑफर किया जाता है। मून पर जाने के लिए यूए ये काम एक्सेप्ट कर लेता है और जल्द ही वो टीम के साथ मून पर जाता है। 8 साल की मेहनत के बाद टीम सुपर वेपन लॉन्च करती है और सेलिब्रेट करती है, लेकिन यूए का ध्यान बेस कमांडर लैंसिंग पर है, जिस पर उसका क्रश है। वो उससे अपने दिल की बात कहने की प्रैक्टिस करता रहता है, लेकिन लैंसिंग उसे जानती भी नहीं है। एक दिन जब यूए अपने कमरे में बैठकर म्यूजिक सुनते हुए एक कन्फेशन लेटर लिखने की कोशिश कर रहा होता है, तब लैंसिंग को बुरी खबर मिलती है। एक सोलर स्टॉर्म की वजह से एक मिसाइल अपने रास्ते से भटक गई है और कुछ एस्ट्रॉयड के टुकड़े मून के ऑर्बिट से निकलकर बेस की ओर आ रहे हैं। 27 मिनट में वो टुकड़े बेस को डिस्ट्रॉय कर देंगे। लैंसिंग तुरंत अलार्म बजाकर सभी को बेस खाली करने का आदेश देती है, लेकिन यूए अपने हेडफोन लगाए हुए था, इसलिए वो कुछ नहीं सुन पाता। बाकी सब रॉकेट्स में बैठकर बेस छोड़ देते हैं। जब यूए खिड़की से बाहर देखता है, तब उसे पता चलता है कि सब लोग जा चुके हैं। वो तेजी से गाड़ी चलाकर बचने की कोशिश करता है, लेकिन रास्ते में गिर जाता है। तभी लैंसिंग आखिरी रॉकेट लॉन्च कर देती है और यूए चांद पर अकेला रह जाता है। एस्ट्रॉयड के टुकड़े बेस पर गिरने लगते हैं। यूए इधर उधर भागकर बचने की कोशिश करता है, लेकिन अंत में बेस भी पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाता है। उसी दौरान एक बड़ा एस्ट्रॉयड का टुकड़ा धरती पर गिरता है, जिससे धरती का बड़ा हिस्सा डिस्ट्रॉय हो जाता है। यूए को एहसास होता है कि उनकी 8 साल की मेहनत बेकार चली गई। वो बेस में वापस जाकर धरती से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। 6 दिनों तक वो कोशिश करता है, फिर समझ जाता है कि वो इस दुनिया में आखिरी इंसान बचा है। धीरे धीरे उसकी मानसिक स्थिति खराब होने लगती है। वो खुद को बिजी रखने के लिए मस्ती करता है, जैसे मून पर स्लाइडिंग करना। वो लैंसिंग के कमरे में जाने की कोशिश करता है, लेकिन पासवर्ड गलत होने के कारण अंदर नहीं जा पाता। तो वो दरवाजा ब्लास्ट कर देता है और लैंसिंग की यूनिफॉर्म से एक पुतला बनाकर एक रोमांटिक डिनर सेट करता है और फिर उस पुतले को किस भी करता है। फिर हम देखते हैं कि धरती पर सर्वाइवर्स है और वो ये सब देख रहे हैं। लैंसिंग को इसे देख अजीब लगता है। सिविलियंस अंडरग्राउंड बंकर्स में है, तो एस्ट्रोनॉट्स यूएनएमएस अंडरग्राउंड बेस में है। वो लूनर बेस से कनेक्ट करने में सफल होते हैं, लेकिन वो यूए को सिर्फ कैमरा से देख सकते हैं, लेकिन सुन नहीं सकते, क्योंकि रेडियो काम नहीं कर रहा। अभी धरती पर रिसोर्सेज कम हैं, इसलिए कम्युनिकेशन सिस्टम ठीक करने में 2 साल लगेंगे और यूए को बचाने में उससे भी ज्यादा समय लगेगा। यूएनएमएस के चेयरमैन सोचते हैं कि इस स्थिति का इस्तेमाल अच्छा करने के लिए किया जा सकता है। एस्ट्रॉयड की टक्कर से धरती की प्लेट्स टूट गई हैं, जिससे सुनामी आई है और 30% जमीन डूब चुकी है। शहर ज्वालामुखी की राख और जहरीली गैस से ढक गए हैं और जल्द ही कोई पौधा या जानवर नहीं बचेंगे। बंकर में छिपे लोग पौधों को जार में उगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बिना सूरज की रोशनी के ये मुश्किल है। बीमारियां और डिप्रेशन तेजी से फैल रहे हैं। बचे हुए लोगों को सिर्फ बेसिक खाना दिया जा रहा है और कुछ लोगों के बाल तक झड़ने लगे हैं। चेयरमैन का सुझाव है कि यूए की जिंदगी का लाइव स्ट्रीम किया जाए, ताकि बचे हुए लोगों को कुछ उम्मीद मिल सके। लैंसिंग स्पीकर्स के जरिए सबको अनाउंस करती है कि मून पर एक आदमी जिंदा है और 30 दिनों में लाइव स्ट्रीम शुरू होगी। कुछ हफ्तों बाद यूए डिप्रेशन में आ जाता है और खुद को खत्म करने का फैसला करता है। वो दवा लेने के लिए वेयर हाउस की ओर जाता है और रास्ते में एक खुला फूड पैकेज पाता है। वो वेयर हाउस का दरवाजा खोलता है और एक खूबसूरत फिगर देखता है। उसे लगता है कि ये एक औरत है और वो फ्लर्ट करना शुरू करता है, लेकिन पास जाने पर पता चलता है कि यह रिसर्च टीम का छोड़ा हुआ एक कंगारू है। लैंसिंग लाइव स्ट्रीम शुरू करती है और एक वॉइस एक्टर यूए की लाइफ को नैरेट करता है। यूए एक फावड़ा लेकर दवा लेने के लिए वापस वेयर हाउस में जाता है। तभी कंगारू पीछे से आता है। यूए फावड़ा घुमाता है, लेकिन वो टूट जाता है। कंगारू फावड़े का हैंडल मोड़ देता है और फिर यूए की पिटाई करता है। इसके बाद यूए कंगारू की तरह ड्रेस पहनकर उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो दवा के करीब पहुंचता है, कंगारू उसे गिरा देता है और उस पर अजीब हरकतें करने की कोशिश करता है। कंगारू उसे वेयरहाउस से बाहर फेंक देता है। फिर यूए एक गन लेकर आता है।
वो प्लास्टिक की गोलियां चलाते हुए कंगारू को बेस में दौड़ाता है, लेकिन अचानक कंगारू पलटकर यूए का पीछा करने लगता है। दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। काफी संघर्ष के बाद दोनों एक ही समय पर एक दूसरे को गिरा देते हैं। यूएनएमएस यूए की चिंता में उसे फिर से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। जब यूए जागता है तो वो रेडियो पर कुछ स्टैटिक देखता है, लेकिन कोई आवाज नहीं होती। लेकिन वो इसे धरती पर बचे लोगों का संकेत मानकर रोने लगता है। पर यूए और यूएनएमएस को नहीं पता कि ये स्टैटिक असल में कोंग की पूंछ से केबल्स में गड़बड़ होने की वजह से हुआ था। यूए और कोंग धरती की ओर देखते हैं और महसूस करते हैं कि शायद उनके पास घर वापस जाने का एक मौका है। घटना को 200 दिन से ज्यादा हो चुके हैं और यूए लगातार धरती से संपर्क करने के लिए रेडियो पर मैसेज भेजता रहता है। कोंग और यूए अब दोस्त बन गए हैं क्योंकि ये साफ है कि धरती से कोई उन्हें बचाने नहीं आ रहा। तो यूए फैसला करता है कि पुराने अपोलो 18 मिशन के स्पेसक्राफ्ट को मॉडिफाई करेगा ताकि वह खुद धरती लौट सके। यूएनएमएस भी सोचता है कि वे कैसे यूए की मदद कर सकते हैं। कोंग और यूए गाड़ी लेकर निकलते हैं और जल्दी ही अपोलो को ढूंढ लेते हैं। यूए टेस्ट करता है और कंफर्म करता है कि थोड़ी मरम्मत के बाद ये काम करेगा। वे अपोलो को वापस बेस पर लाते हैं और धरती के लोग यूए को इसे ठीक करते हुए कई दिनों तक देखते हैं। यूएनएमएस इस बात से हैरान होता है, इसलिए वो यूए की प्रोफाइल चेक करते हैं और उन्हें पता चलता है कि यूए असल में एक इंजीनियर है जो किसी तरह मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में पहुंच गया था। जल्द ही यूए को पता चलता है कि अपोलो में सिर्फ 22 पाउंड वजन ले जाया जा सकता है और अकेला कोंग ही इससे ज्यादा भारी है। मजबूरी में यूए कोंग को गाड़ी में बिठाकर उसे मून के बीच में छोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन कोंग उसका पीछा करता है और वापस गाड़ी में चढ़ जाता है। यूए एक ज्यादा पावरफुल प्रोपल्शन सिस्टम की रिसर्च करना शुरू करता है और उसे पता चलता है कि सुपर वेपन का प्रोटोटाइप अभी पुराने बेस में रखा हुआ है। यूए और कोंग गाड़ी में सामान लेकर निकलते हैं और रात में रुकते हैं क्योंकि गाड़ी सोलर पावर पर चलती है। पुराने बेस तक पहुंचने में हफ्ते लगेंगे क्योंकि वो मून के दूसरी तरफ है। धरती पर लोग टेंशन में होते हैं कि क्या यूए समय पर पहुंच पाएगा, क्योंकि मून पर हर लूनर साइकिल में सिर्फ 14 दिन तक सूरज चमकता है। जल्द ही यूएनएमएस को पता चलता है कि यूए गलत दिशा में जा रहा है। अब यूए के पास बेस तक पहुंचने के लिए 41 दिन है और वो रोज सिर्फ 4 घंटे सो सकता है। पहले कुछ दिन यूए और कोंग एक दूसरे को एंटरटेन करते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये सफर उनकी मानसिक स्थिति पर असर डालने लगता है। लेकिन फाइनली वो पुराने बेस तक पहुंच जाते हैं। यूए वॉरहेड ढूंढता है और सावधानी से उसे नीचे लाता है। वापसी की तैयारी करते समय गुस्से में यूए कोंग को ट्रंक में बंद कर देता है ताकि वह कोई गड़बड़ ना करे। फिर वो गाने सुनते हुए गाड़ी चलाकर बेस की ओर निकलता है, जिस वजह से उसे ट्रंक के गाड़ी से अलग हो जाने का पता सैकड़ों मील बाद चलता है। कोंग को बचाने वापस जाने का मतलब सूरज की रोशनी का समय मिस करना होगा। पहले यूए आगे बढ़ जाता है, लेकिन फिर उसे बहुत गिल्ट होता है और वो कोंग को बचाने वापस चला जाता है। खुश होकर कोंग यूए को चाटकर अपना शुक्रिया अदा करता है। यूए और कोंग बिना सोए गाड़ी चलाते रहते हैं क्योंकि अगर वो रुकते हैं तो सूरज की रोशनी मिस हो जाएगी। 50 घंटे से ज्यादा जागने के बाद उन्हें लगता है कि सूरज की रोशनी उनसे दूर जा रही है, लेकिन वो हार नहीं मानते और गाड़ी की स्पीड बढ़ा देते हैं। टेम्परेचर गिरने लगता है और यूए को ठंड से बचने के लिए हीटर चालू करना पड़ता है, जिससे गाड़ी की बैटरी और जल्दी खत्म होने लगती है। जब बेस तक सिर्फ 35 मील का सफर बाकी होता है तो बैटरी पूरी तरह खत्म हो जाती है और गाड़ी रुक जाती है। यूए हार मानकर गाड़ी से बाहर आकर अंत का इंतजार करने लगता है। कोंग बिल्ली की तरह रिफ्लेक्टेड लाइट को पकड़ने की कोशिश करता है, जिससे यूए को एक आइडिया आता है। यूए गाड़ी का दरवाजा निकालकर उसे एक स्लेड में बदल देता है और कोंग से उसे जोड़ देता है। फिर वो लाइट को आगे चमकाता है, जिससे कोंग लाइट का पीछा करते हुए स्लेड को खींचने लगता है। उन्हें एक बड़ा गड्ढा मिलता है तो यूए कोंग को छलांग लगाने के लिए मजबूर करता है। फिर वो गैस टैंक्स को एक्टिवेट करता है, जिससे उन्हें गड्ढा पार करने के लिए जरूरी पुश मिलता है। धरती पर लोग ये देखकर खुशी और उम्मीद से झूम उठते हैं। अब यूए और कोंग की वजह से इंसान और मेहनत करने लगते हैं और स्ट्रक्चर्स को सुधारते हैं। इस मेहनत की वजह से यूएनएमएस को मून के बेस से संपर्क करने में अब सिर्फ 3 महीने का समय चाहिए। घटना के 516 दिन बाद भी यूए अपोलो को जोड़ने की कोशिश कर रहा है। ये उससे ज्यादा मुश्किल है जितना उसने सोचा था, क्योंकि अपोलो की टेक्नोलॉजी बहुत पुरानी है। एक दिन यूए रेडियो पर स्टैटिक देखकर खुश होता है, लेकिन फिर देखता है कि कोंग केबल्स के साथ छेड़छाड़ कर रहा है, जिस वजह से स्टैटिक आ रहे थे। यूए को एहसास होता है कि उसकी सारी मेहनत और दर्द बेकार थे, क्योंकि वो दुनिया में अकेला इंसान है। धरती पर यूएनएमएस को संपर्क फिक्स करने में अभी 1 महीना और लगेगा। हार न मानते हुए लैंसिंग बंकरों में मौजूद लोगों से बात करती है और उन्हें कहती है कि यूए कोई हीरो नहीं है,
वो सिर्फ एक साधारण इंसान है जिसे गलती से मून पर छोड़ दिया गया, लेकिन वो पिछले 1 साल से काफी ज्यादा मेहनत कर रहा है, इसलिए उसे लोगों का सपोर्ट मिलना चाहिए। लैंसिंग सभी से अपनी टॉर्च जलाने और मून की तरफ लाइट चमकाने के लिए कहती है ताकि यूए को पता चले कि वो अकेला नहीं है। उसी समय यूए अपना हेलमेट खोल देता है और उसकी ऑक्सीजन खत्म होने लगती है, लेकिन धरती पर इंसान अपनी टॉर्च और यहाँ तक कि लाइट हाउस का इस्तेमाल करते हैं, जिससे धरती रोशनी से जगमगा उठती है। ये देखकर यूए चौंक जाता है और रोने लगता है। आखिरकार 613 दिन बाद यूएनएमएस संपर्क ठीक कर लेता है और यूए को फिर से इंसानी चेहरा देखने को मिलता है। टीम यूए को बताती है कि उन्होंने अपोलो के ब्लूप्रिंट्स ढूंढ लिए हैं और उसे नई टेक्नोलॉजी से जोड़ने का तरीका सिखा रहे हैं। अब यूए हर दिन लैंसिंग से बात करता है और उसे लगता है कि वे दोस्त बन रहे हैं। एक रात यूए लैंसिंग को बताता है कि उसने शुरू में मेंटेनेंस की जॉब ठुकरा दी थी और इंटरव्यू से चला गया था। जब यूए बाहर निकलने वाला होता है तो वो लैंसिंग को देखता है और उसकी मुस्कान देखकर उसका मन बदल जाता है। इस इमोशनल कन्फेशन से लैंसिंग भी अपनी सच्चाई बताती है। जब वो इवैक्यूएट हो रहे थे तब उसने यूए को देखा था, लेकिन उसने उसे वहीं छोड़ दिया क्योंकि उसे बचाने की कोशिश में सबकी जान जा सकती थी। उसी समय हम देखते हैं स्पेस में कुछ धरती की ओर बढ़ रहा होता है। अगले दिन यूए और कोंग आखिरकार अपोलो में बैठकर मून से निकलते हैं। शुरुआत में कुछ टर्बुलेंस होता है, लेकिन जल्द ही वो ऑर्बिट में पहुंच जाते हैं और धरती पर लोग खुशी मनाते हैं। कुछ घंटों में अपोलो लूनर स्टेशन पहुंच जाता है और यूए और कोंग एस्केप पॉड्स ढूंढने लगते हैं। दुर्भाग्य से धरती पर उन्हें भयानक खबर मिलती है। उस एस्ट्रॉइड का एक और बड़ा टुकड़ा जो मून के चारों ओर तैर रहा था, मलबे से धकेलकर अपनी ऑर्बिट से बाहर आ गया है और अब धरती की ओर बढ़ रहा है। इसे पाई प्लस नाम दिया गया है और ये बचे हुए ह्यूमैनिटी को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देगा। टीम समझती है कि सिर्फ यूए ही उन्हें बचा सकता है। उसे वॉरहेड लेकर एस्टेरॉइड की ओर उड़ान भरनी होगी, जिसमें उसकी मौत की संभावना बहुत ज्यादा है। लैंसिंग खुद उससे बात करने की जिम्मेदारी लेती है और यूए से संपर्क करती है, लेकिन यूए पहले ही सब सुन चुका होता है क्योंकि उन्होंने गलती से माइक ऑन छोड़ दिया था। वो तैयार है क्योंकि वह लैंसिंग और ह्यूमैनिटी को बचाना चाहता है। धरती पर बचे हुए लोगों को बंकरों में छिपने के लिए कहा जाता है। इधर यूए रोते हुए कोंग को गले लगाता है और उसे एस्केप पॉड के जरिए धरती पर भेज देता है। इसके बाद यूए अपोलो से उड़ान भरता है और रास्ते में मीटियोराइट्स के फील्ड में पहुंच जाता है। वो ध्यान लगाकर इन्हें चकमा देता है, लेकिन अपोलो टकरा जाता है और उसका एक थ्रस्टर टूटकर जहाज को अनियंत्रित घुमाने लगता है। यूए घबराता है, लेकिन लैंसिंग के पास एक प्लान होता है। उसे दरवाजा खोलकर डिप्रेशराइजेशन का उपयोग करना होगा ताकि घुमाव रुक सके। दुर्भाग्य से दरवाजा जाम हो जाता है। यूए उसे खोलने के लिए बार बार किक करता है और आखिरकार सफल हो जाता है, लेकिन तभी वो देखता है कि जहाज का इंजन फ्लोट होकर दूर जा चुका है। अब उसके पास वॉरहेड को मैन्युअली ले जाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता। जाने से पहले वो लैंसिंग से कहता है कि वो उसे पीछे छोड़ने के लिए उसे दोषी नहीं मानता और उससे अपने आखिरी पल को लाइव स्ट्रीम करने की रिक्वेस्ट करता है। यूए जहाज छोड़कर वॉरहेड को तैयार करता है और ह्यूमैनिटी को अलविदा कहते हुए एक इमोशनल स्पीच देता है। धरती पर सभी लोग रोते हैं, जबकि यूए अपने जेटपैक का उपयोग करते हुए वॉरहेड को एस्ट्रॉइड की ओर ले जाता है। उसी दौरान कोंग का पॉड समुद्र में सेफली लैंड करता है। यूए अपने आखिरी क्षणों में गाना गाता है। एस्ट्रॉइड के दबाव से उसका स्पेस सूट टूट जाता है, लेकिन वो हार नहीं मानता। जब वो काफी करीब पहुंच जाता है तो वो रोती हुई लैंसिंग से एक्सप्लोसिव को एक्टिवेट करने के लिए कहता है। एक विशाल एक्सप्लोजन एस्ट्रॉइड को डिस्ट्रॉय कर देता है और सभी बंकरों से बाहर निकलकर मीटियोराइट की बारिश देखते हैं, जो दर्शाती है कि वो अब सुरक्षित हैं। लेकिन यूए अब नहीं रहा। 10 साल बीत जाते हैं और ह्यूमैनिटी धरती को फिर से खूबसूरत बनाने के लिए कड़ी मेहनत करती है। अभी बहुत कुछ करना बाकी है, लेकिन अब लोग खुले में सांस ले सकते हैं और कोंग के सम्मान में एक मूर्ति बनाई गई है। अब वो बाकी कंगारुओं के साथ एक रिजर्व में रहता है। उधर लैंसिंग नए एस्ट्रोनॉट्स की टीम के साथ मून पर पुराने बेस की सफाई करने जाती है। वहां वो इमेजिन करती है कि यूए उसके साथ खड़ा है और दोनों पृथ्वी के चारों ओर पाई प्लस के अवशेषों से बनी रिंग को देखते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यही खत्म हो जाती है।